सच्चा आनंद इतना लूटो, इतना लूटो, इतना लूटो, इतना लूटो, इतना लूटो कि फिर संतुष्टि, तृप्ति, उसके बाद कोई ऐसी इच्छा ना रह जाए कि थोड़ा और मिले। ऐसा होना चाहिए मनुष्य का जीवन। क्या तुम इस जीवन को जी सकते हो इस प्रकार? क्यों नहीं? पर ध्यान कहां है तुम्हारा? ध्यान कहां है? कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। अब ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। सबसे पहले क्या चीज है उसको करो। अगर कोई वाहन चालक, उसको ये नहीं मालूम कि ब्रेक कब लगाना है और एक्सीलरेटर कब दबाना है, क्या होगा उसका? क्या होगा उसका? एक्सीडेंट होगा। क्यों होगा उसका एक्सीडेंट? क्योंकि जब ब्रेक की बात है तो ब्रेक की बात है, एक्सीलरेटर की बात है तो एक्सीलरेटर की बात है, और दोनों को मिला नहीं सकता। ये नहीं है कि कुछ ना कुछ तो दबाना है तो दबा देता हूं ना। आंखें तो यहां है ना उसकी, तो उसको कैसे मालूम क्या दबा रहा है वो? अभ्यास से। अभ्यास से ही तो पता लगता है। जब पहले पहले लोग गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है? यही तो होता है, मालूम नहीं क्या 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 दबाना है, टक 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 करके चलाते हैं। पर जब अभ्यास होने लगता है तब अपने आप कौन कहां है, किसको दबाना है, आगे से गाड़ी आ रही है, धीरे करना है, ब्रेक को दबाना है, एक्सीलरेटर को कब छोड़ना है और एक्सीलरेटर को कब दबाना है। इस जीवन के अंदर तुम जिस गाड़ी को चला रहे हो, तुम्हारे जीवन की गाड़ी जो चल रही है, तुम चालक हो जिस गाड़ी के, क्या तुमको मालूम है कब एक्सीलरेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है? तुम चला रहे हो ठीक ढंग से? जब ब्रेक दबाना है एक्सीलरेटर दबाते हो। होता क्या है? इसी से दुख मिलता है। तो ये सारा जो कुछ भी है, प्रेम, स्नेह, जो कुछ भी हम इस जीवन में करते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये एक रेलगाड़ी का सफर है। उसमें तुम बैठे हुए हो और मजा ले रहे हो। तुम कुछ करने की तो जरूरत है नहीं। अभी इस रेलगाड़ी का सफर चालू चालू है, जा रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा कहां जा रही है, तो चल रही है। और जब तक चल रही है ये सारी चीजें हैं, और एक दिन सारे अरमान, सारी इच्छाएं, जो कुछ भी तुमने किया है, सब समाप्त हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बात यह है कि जो कुछ भी मैं करता हूं अपने जीवन में, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इस रेलगाड़ी के सफर को अच्छा बनाने के लिए, वो बहुत नहीं है। इस रेलगाड़ी के सफर को मेरे को इतना सुंदर बनाना चाहिए, इतना अच्छा बनाना चाहिए, इतना अच्छा बनाना चाहिए, इतना अच्छा बनाना चाहिए, इतना अच्छा बनाना चाहिए कि जिस दिन ये रेलगाड़ी स्टेशन पे रुकेगी और मेरे को इस रेलगाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, मेरे को तनिक भी ये एहसास न हो कि अगर 1 घंटे और चलती तो अच्छा था, 1 दिन और चलती तो अच्छा था। पूरी तरीके से तृप्त रहे मनुष्य। अब ये हम करते हैं। महापुरुषों ने कहा कि कल पे काम नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हम छोड़ते हैं? कल पे कोई काम छोड़ते हो? एक काम, सारी जिंदगी तुम्हारी कल के लिए है। कल कर लेंगे, 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 कल कर लेंगे। वैसे तो
बात जब आती है, हाँ महापुरुष ने ये कहा, महापुरुष ने ये कहा, महापुरुष ने ये कहा, कथा करते हैं, पर सुनते थोड़े ही, समझते थोड़े ही, उस बात को अपने हृदय में तक थोड़ी ले जाते हैं। कथा हो रही है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, भक्त लोग अपना हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पर इसका मतलब क्या है? लगन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। तुमने देखा है जब धरती सूख जाती है, फटने लगती है, तो जब फटने लगती है तो जो दरार आती है उसमें, वो है तैयारी धरती की, जब पानी बरसेगा नीचे तक चले जाए। तुम्हारी लगन भी उस ज्ञान के लिए, उस सेवा के लिए, उस सत्संग के लिए इसी प्रकार की होनी चाहिए, ताकि जब ज्ञान की बारिश हो, जब सत्संग की बारिश हो, जब सेवा की बारिश हो, तो उसका पानी अंदर तक जाए, ऊपर से नहीं निकल जाए, अंदर तक जाए। पर जब तक ध्यान नहीं दोगे तो लगन ऐसी कहां से आएगी? छोटी सी चींटी, देखिए छोटी वाली चींटी, एक तो बड़ी होती है ना काली वाली, एक छोटी होती है, बहुत ही छोटी सी, जितना बड़ा तिल होता है उतनी बड़ी होती है। देखिए कभी तो उसके घास ले जाओ उसके पास, दूसरी तरफ भागेगी। ये तो उसको भी मालूम है गड़बड़ है, भागो यहां से। ये नहीं है कि वो पीछे मुड़ के देखती रहेगी क्या था ना, ऐसी भागेगी, ऐसी भागेगी। मनुष्य है जो उल्टा मुड़ के देखेगा क्या था, उसको मालूम है ये ठीक नहीं है, ये अनहित की बात है। तो तुम अपना हित जानते हो, तुम्हारा हित है, भरो इस आनंद को अपने अंदर। जब तक मनुष्य अपने हृदय को नहीं पहचानेगा, अपने आप को कैसे पहचानेगा? मनुष्य का प्रतीक चेहरा नहीं है, मनुष्य का प्रतीक चेहरा नहीं है। अगर चेहरा मनुष्य का प्रतीक होता तो तुम्हारा चेहरा कभी बदलता नहीं। और तुमको है कि तुम्हारा चेहरा अभी तक नहीं बदला है, तो जाके अपने बच्चों वाली फोटो देखो, बदल गया है। पर क्या नहीं बदला है? हृदय नहीं बदला है। तुम्हारा असली प्रतीक तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा असली प्रतीक है तुम्हारा हृदय। और इसके अंदर है वो भगवान विराजमान, इसके अंदर है वो किताब जिसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। इसको पढ़ो, इसको समझो, इसको समझो। अब लोग हैं, भगवान का ये प्रतीक है तो हमको ये दिखना चाहिए, भगवान का ये प्रतीक है तो हम ये देखना चाहते हैं, ऐसा मुकुट हो, मुरली भी हो, और ये भी हो और वो भी हो, और ऐसा उनके बाजू में, जो जैसे फिल्म में देखते हैं, इसे कहते हैं अंग्रेजी में रिवर्स इंजीनियरिंग। जो फिल्म में देखा वैसा चाहिए भगवान, और फिल्म वाले नहीं बनाया होता है ऐसी फोटो, तो क्या करते? तो भगवान का प्रतीक क्या है? मैंने कहा ना, भगवान भी था, मनुष्य भी था, कोई पुस्तक नहीं थी। तब भगवान का प्रतीक लोगों के हृदय में था या नहीं था? तो क्या प्रतीक था? उस समय मुकुट भी नहीं था, उस समय मनुष्य को सोना भी नहीं मिला था, उस समय हीरे जवाहरात भी नहीं मिले थे, मुरली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तब भगवान का प्रतीक क्या था? एक बात मैं जानता हूं, तवा चढ़ाते हो आग पे गरम करने के लिए, तो सब क्या करते हैं? क्यों? क्यों? अब कितना गर्म हुआ ये कैसे मालूम? गर्म हुआ है तो हुआ है, नहीं तो कितना गर्म है, अब इतना गर्म हो गया कि इसमें रोटी बन जाए, रोटी सिक जाए, इसीलिए तो करते हैं। अब उसके नीचे आ गया तो गर्म तो होगा ही वो, पर कितना गर्म है?
आंख है तुम्हारी, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? तो ये क्यों करते हो? तो जब गर्मी लगती है ना, पता लग जाता है, छूने से पता लग जाता है। वो आंख नहीं देख सकती, पर ये देख सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं, ये आंख नहीं। ठीक उसी प्रकार से भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए? जैसे गर्म है या नहीं, आंख से नहीं पता लगेगा, पर जब गर्मी यहां लगेगी उससे पता लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर अंदर आनंद है तो इसके दर्शन हुए, उन्हीं के दर्शन। अभी एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है। अब जब तक जिंदा हो, जब तक जीवन है, उस संतुष्टता से ये जीवन जीना है, खुश होके। क्या तुमको खुश होना, तुम जानते हो कि खुश होना क्या है? खुश होना, अंदर से खुश होना, अंदर से खुश होना। बाहर से तो तुम मुस्कुरा देते हो, बाहर से तुम्हारा अलग व्यवहार है। चाहे अंदर तुमको दुख भी हो रहा, तुम्हारा दोस्त मिल गया, क्या हालचाल है, हाँ सब ठीक है, पर तुम अंदर से खुश होना जानते हो या नहीं? जैसे जब तूफान आता है, कहते तो हैं ना उसको तूफान, पर वो तूफान तूफान ही नहीं है। सबसे पहले क्या चीज सुनाई देती है इस तूफान की? बिजली गरजती है, बाहर देखो बादल उठ रहे हैं। अब मनुष्य के लिए तो हो सकता है वो यही समझे कि तूफान आ रहा, पर कितने ही जीव जंतु हैं उनके लिए तूफान नहीं है। इसकी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जब ये आएगा तो बारिश होगी, और जब बारिश होगी, जब बारिश शुरू होती है तो क्या होगा? कभी देखा है चिड़ियों को? कभी देखा है कीड़े मकोड़ों को? सब बैठ जाते हैं, चिड़िया भी उड़ना छोड़ देंगी, बैठ के बारिश का इंतजार करेंगे। टप 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 करके पानी बरसेगा, और जब पानी बरसेगा तो उनकी इच्छाओं की सारी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि उनका ध्यान अब एक ही जगह है। एक ही जगह है, पानी कब आएगा। उसके बाद जब पानी बरसना खत्म हो जाता है, भीग गया था, तो उड़ेंगे वो, फिर उड़ान लेंगे, उड़ेंगे, सब कुछ, पर वो पूर्ति हो गई। प्रथम क्या है तुम्हारे जीवन के अंदर? तुम्हारा अंदर से खुश होना, तुम्हारे जीवन में संतोष होना, तुम्हारे जीवन में इस ज्ञान की बारिश होना, सत्संग की बारिश होना, सेवा की बारिश होना। अगर ये है तो तुम भी अपने जीवन में चिड़िया बन के देखो, उस ध्यान को एकाग्र करके देखो कि बारिश कब होगी, और जब होने लगे
तो बैठ के उसका आनंद लो। उन जानवरों को, उन कीड़ों को, उन मकोड़ों को उस समय भीगने में कोई आपत्ति नहीं। इतनी इंतजार, इतनी इंतजार, इतनी इंतजार, इतनी इंतजार कि आज वो दिन आ गया। और उसको समेटने के लिए उनके पास हाथ नहीं है, पर पूरे शरीर से उस बारिश का, उस बूंद का स्वागत है। आने दो। अपने जीवन में भी उस ज्ञान के आनंद को आने दो। शर्माओ मत, ध्यान कहीं और दूसरी तरफ मत जाने दो। मनुष्य हो, मनुष्य हो तो ये भी आशीर्वाद है। मनुष्य हो तो ये भी आशीर्वाद। पर अगर इसको अपनाया नहीं, इस आशीर्वाद को, तो फिर आशीर्वाद किस काम का? पर यह भी आशीर्वाद है। चाहे कोई कितना भी बढ़िया रसोईया हो, कितने ही साल का अनुभव हो, पर उसको कहा जाए भिंडी देके कि तुम इसमें से इससे गोभी की सब्जी बना दो, तो कैसे होगा? बनाना एक बात है, गोभी एक बात है। कई बार मैं रसोइयों से कहता हूं कि तुम खाना बना रहे हो जब, एक बात का ध्यान रखो। तुम तो कहते हो कि तुम गोभी की सब्जी बना रहे हो। गोभी तो भगवान ने बना दी, अब इसमें थोड़ा मसाला नमक डाल के इसको तुम बना रहे हो कि और रुचिकर हो जाए। तुम गोभी नहीं बना रहे हो, तुम भिंडी नहीं बना रहे हो। भिंडी तो भगवान ने बना दी, उसमें स्वाद भी है। तुम्हारा काम है कि उसको और रुचिकर, उसको बदलना नहीं है, जो है वो है। अगर उसको और रुचिकर बना सको तो बनाओ। जिंदगी के साथ भी यही बात है, इसको और रुचिकर बना। ये नहीं कि हमको जीवन ही बनाना है अपना, ये नहीं बना सकते तुम, ये तो बना दिया है भगवान ने, ये तो बना दिया है। अब इसको थोड़ा सा और रुचिकर कैसे बनाया जाए? तब तुम रसोइया हो। न तो अगर तुम सचमुच में लगे हो भिंडी बनाने में, इस तरीके से गोभी का स्वाद आए उसमें से, तो तुम पागल हो, क्योंकि आएगा नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। तो अपने जीवन के अंदर अब लोग हैं एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रहते। मैं किस प्रकार से अगर अपनी जिंदगी को मैं थोड़ा सा रुचिकर बनाऊं, तो हो सकता है कि दूसरी की भी जिंदगी को मैं थोड़ा सा रुचिकर बना सकूं, थोड़ा सा स्वाद उसका भी बढ़ जाए। मिलजुल के ना, मिलजुल के रहने का नाम नहीं लेना चाहते लोग। लड़ाई करेंगे, और किससे लड़ाई करेंगे? गैर से थोड़े। गैर से लड़ाई करेंगे तो थप्पड़ मार देगा। लड़ाई करेंगे तो अपनों से लड़ाई करेंगे। बैर फूटता है, बैर होता है। उसने ये कह दिया, अब गैर चाहे कोई भी कुछ कहे। जब तुम चला रहे हो, कार चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो या साइकिल पे हो या पैदल भी हो, थोड़ा सा रोड में इधर आ गए, रोड वाला गाली देता है कि नहीं देता है? उसको कुछ कहते हो? वो तो चले गया गाली देके चले गया, अब क्या कहोगे उसको? पर जो अपने हैं वो वहां होंगे ना, वो कहां जाएंगे? उसी घर में रहते हैं। उसको गाली दोगे तो फिर बुरा तो मानेगा ही। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अब वो कहानी आती है ना, एक आदमी था, तो
रईस आदमी था, उसकी आदत थी कि सोने से पहले वो 1 गिलास दूध पीना चाहता था। तो उसने नौकर रखा अपना कि 1 गिलास दूध मेरे को जरूर देना रात को। तो वो क्या करता था नौकर, थोड़ा सा दूध निकाल लेता था, पानी मिला देता था, उसको दे देता था। तो एक दिन मालिक को शक हुआ कि मेरे को पूरा ग्लास नहीं मिल रहा है, कोई इसमें से काट रहा है, पानी ज्यादा है। तो उसने क्या किया कि दूसरा नौकर रख लिया। अब उसकी क्या ड्यूटी, उसकी ड्यूटी ये कि ये इसको देखे कि ये इसमें पानी ना मिला है। तो जैसे ही दूसरा नौकर आया, उसने पहले नौकर से बात की कि भाई तू मिलाता है पानी? कहा हाँ मैं तो मिलाता हूं। कहा भाई मेरा भी भाग मिला ने, इधर ला। तो पहले तो चौथाई वो निकालता था, चौथाई पानी डालता था। अब दूसरा नौकर आ गया तो वो भी चौथाई मांग रहा है, हो गया आधा, तो आधा गिलास दूध मिलता था, आधा गिलास पानी। तो उसको लगा ये बात अच्छी नहीं है, मालिक को लगा कि इसमें और पानी भर गया है। तो उसने एक तीसरा नौकर रख दिया। उसका क्या काम, उसका काम ये कि वो देखे कि ये दोनों पानी तो नहीं मिला रहे हैं, पहले वाले नौकर। तो वो आया, उसने कहा तुम मिलाते हो? कहा हाँ मिलाते हैं। तो चौथाई कहा मेरे को भी दो। तो अब 1/4 दूध और बाकी सारा पानी उसको मिलने लगा। उसने कहा ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो बहुत ही पानी मिलने लगा है इसमें, तो दूध का इसमें टेस्ट ही नहीं रहा है। तो उसने एक और नौकर रख लिया। अब एक नौकर रख रहा है, उसने कहा भाई मेरे को भी चौथाई चाहिए। तो अब चौथाई 4/4 हो जाएंगे तो दूध तो बचेगा नहीं, पानी पानी रहेगा। तो चौथे नौकर ने कहा मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो मालिक जैसे ही सो गया तो उसने मिलाई थोड़ी सी ली अपने उंगली में और उसके होठ के आसपास लगा दी। अब जब सवेरे मालिक उठा तो उसने कहा कि मेरा दूध कहाँ? कहा जी आपको दिया था दूध। तो कहा मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने दूध पिया रात को। तो कहा जी जाइए आईने में देखिए अपनी सूरत, आपकी मिलाई लगी हुई है यहाँ। तो यही तो बात हो जाती है ना। अब दुनिया के साथ भी यही हो रहा है, दुनिया के साथ भी यही हो रहा है। ऐसी भी भक्ति कर लेंगे, ऐसी भी भक्ति कर लेंगे, और नाम है भक्ति, नाम है सत्संग, नाम है ज्ञान, नाम है उपदेश। तुम्हारी मलाई लगा देंगे तुम्हारी मूछ में और तुम पर खुश हो जाओगे कि हाँ मैं पिया, बढ़िया था। अरे ये भक्ति नहीं है। भक्ति करोगे, सत्संग का आनंद लोगे, सेवा का आनंद लोगे, ज्ञान का आनंद लोगे, तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसी रुचि आएगी, एक ऐसा माहौल बनेगा अंदर आनंद का, संतुष्टि का, कि जिस दिन ये रेलगाड़ी रुके, ये नहीं कि कोई चीज अधूरी रहेगी। जिस दिन ये रेलगाड़ी रुके, ऐसा सफर बहुत ही आनंद है। इसका मतलब उसका पूरा पूरा आनंद, आधा नहीं, चौथाई नहीं, पूरा पूरा आनंद।